हेलो। सर साहब जी। सत साहिब जी। भगत जी, मैं राजगढ़ गांव से हूँ, चूरू जिला में। जी बोलिए। मैं नाम तो लिया था भगत जी, फिर मेरा को नहीं दिमाग में सेटिंग बैठी को नहीं, फिर परमात्मा चले गए तो मैं जी, गया छोड़ो अब। उस दिमाग में भी कोई, बाकी मैं धनाना धाम भी जाया आया, अच्छा। ठीक है जी। बाकी मैं नाम खंडित हूँ, तो अब मेरा नाम सुचारू हो तो मैं बड़े ये मैं देखूं। पवन दास जी ने कई बार देखा करूं मैं फोन में, तो मेरा दिमाग भी घूम गया। मैं गया अब तो फिर ईसा काम है तो पवन दास जी हूँ बात करके, और फिर इधर से नाम मैं अपना सुचारू करवा लूँ तो सही रहेगा। तो इधर से हो जाएगा मेरा नाम सुचारू। उधर से होना होता तो हो ही जाता भगत जी, आप धनाना तक जाके आ गए। नहीं, मैं तो जैसे ट्रक ड्राइवर हूँ, बाकी उधर से आया था। तो वो एक गांव है, वहाँ पे एक छोटा आश्रम टाइप बना रखा है भगत लोगों ने। कहाँ तो पे? वहाँ जो धनाना से वो ग्राम पड़ता है ना, वो शहर है, वहाँ छोटा कस्बा है अच्छा। धनाना से। वहाँ वो बैठे तो मैं वहाँ पे आता जाता, चाय पानी पी लेता था। फिर वो हम्म, एक दिन बोले कि भगत जी आप जाओ। मैं बोले मैं तो खंडित हूँ, करूंगा क्या। हम्म, बोलो कि देख लेना अगर नाम हो जाए तो। मैं बोला मैं नाम नूम तो एक बार को नहीं करवाऊंगा, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं हिसाब का बेटे। बोले आप जाके तो आओ, बस आई खड़ी है, बस में बैठ जाओ। मैं हम्म। गया था, देख के आया था, साल भर पहले की बात है। अच्छा, तो अब क्या विचार है? मतलब दृढ़ विचार करो तब तो परमात्मा कोई दया बख्शे, और फिर वही विचार हो जाए 2 दिन नहीं, बाद। विचार तो डर करके ही मैं बात करी है, नंबर लिया आपके और भगत सिंह बात करके मैं इधर से नाम लूंगा कि परमात्मा की जो आप बता रहे हो बात भी। तो उधर तो परमात्मा को कहना नहीं, बात पैसे वाली है उधर तो, और पैसे और पैसे। तो तो देखो भगत जी, दास जो बात बता रहा है मालिक क्या आशीर्वाद से, थोड़ा गौर करना उस पे। हाँ तो ये भगत जी। ये जो सत भक्ति है ना, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आकर दी है, हाँ जी। काल इस सत भक्ति से जीव को केवल दूर कर सकता है, नजदीक नहीं ला सकता। हाँ ये। अब यदि आपकी दोबारा से भक्ति भक्ति के नजदीक आने की आस्था बन रही है ना, आपकी रुचि बन रही है ना, हाँ जी, तो ये रुचि भगत जी कौन पैदा कर रहा है? ये परमात्मा ही कर रहे हैं तो। तो परमात्मा आप पे प्रसन्न है भगत जी, आपका नाम परमात्मा ने शुद्ध कर दिया जिस दिन आपकी भक्ति करने की रुचि वापस आ गई थी। अब अच्छा। आपने कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, नाम आपको मिला हुआ, विधि आपको पता है, सामग्री आपके पास में है, नहीं है तो हम भेज देंगे, कोरियर से एड्रेस भेज देना। और ये दृढ़ विश्वास कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि परमात्मा अब चाहे कुछ हो जाए, अब आपका नाम खंडित नहीं होने दूंगा। क्योंकि भगत जी, ये आपको परमात्मा ने दूसरा मौका दिया है। हर कहते हैं कि भाई जीवन में 2 मौके और एक बाल पे 2 छक्के किसी भाग्यशाली आदमी को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा मौका नहीं मिलेगा भगत जी। समय वैसे भी विनाशकारी आ रहा है अब आगे। आप दृढ़ हो जाना बिल्कुल परमात्मा की। देखो, ये आपको मौका दिया है भगवान ने, आपके अंदर रुचि पैदा करके दोबारा से। नहीं, मैं भगत जी देखो, मेरे पास मैं गाड़ी में अपना नेट पे आरती चलाता रहता हूँ, कभी कभी रामायणी भी करता हूँ। सुबह सुबह मैं पूरी रात ट्रक चलाता हूँ, तो सुबह सुबह मैं नित्य भी कर लेता हूँ। ठीक है जी। जी। हाँ, बाकी मैं नाम नहीं ले रहा अभी, बात ये है। नाम तो, नाम आपको याद है ना? नाम का मंत्र कार्ड भी होगा आपके पास में, नाम तो पता ही होगा भाई। नाम भी अब याद तो है मेरे मंत्र को। लिया होगा आपने, हाँ, दिया, मेरे को याद है। तो मंत्र तो याद है ना? हाँ। हाँ, तो वापस भगत जी अपना दरबार लगाओ। एक तो अपने घर पे, यदि आप घर पे हो तो मैं घर पे पर, तो भगत जी 6 महीने से 7 महीने से आता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आप हो ना, अपनी गाड़ी में छोटी सी परमात्मा की एक फोटो रख लो। हाँ जी। ठीक है, बस ये है कि अपनी जो नियम मर्यादा उनमें रहो। फिर चाहे भगत जी, चाहे आप ट्रेन चलाओ चाहे ट्रक चलाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है भक्ति करने में। अगर हमारे अंदर अगर दृढ़ता है, अगर हमें अगर डर है भगवान का, तो हमारी मर्यादा भगत जी कौन तोड़वा देगा? कोई नहीं तोड़वा सकता भगत जी। हाँ जी। अब थोड़ी सी हिम्मत तो करो। अगर ऐसी कभी कोई नौबत आ जाए तो एक बार नौकरी छोड़ने का मन तो बनाओ कि नहीं साहब, ये ड्राइवरी हमें लाख जन्म हो गई करते हुए, भगवान नहीं मिलता, कोई बात नहीं साहब, मैं ये मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। भले आप अपना मतलब ड्राइवर रखो या ना रखो, फिर देखो परमात्मा का खेल। भगवान के शरण में आने के बाद में नौकरियां भगत जी मिलती हैं, छिनती नहीं है। हाँ जी। हाँ। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, पहले ही मर्यादा निभा नहीं पाते, विश्वास हम रख नहीं पाते। तो अब आप दोबारा से थोड़ा ठीक ठाक लगो भगत जी, मर्यादाओं के लिए थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, थोड़े से दृढ़ हो जाओ। फिर देखो परमात्मा साथ देगा, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई। और भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति गला भगत जी ठिकाना क्या है बता दो मुझे आप। जैसे देखो, मैं बताऊँ, आपने जो टाइम है तो मैं 2-4 मिनट टाइम ले लूँ आपका। बताओ। कि 2-4 परमात्मा ने मेरे को ऐसे दिए कि एक बार तो मैं मर के ही बचा हूँ, सही बात ये है। और उसी दिन रात को परमात्मा ने मेरे को दर्शन दिए। हम्म, परमात्मा थे, और गरीबदास जी महाराज थे, और अपने गुरु जी के गुरु थे। हम्म, तो तीनों हम बैठे, वो जैसी टेबल, जैसे
रामानंद जी बैठे थे अपने लाल कपड़ों में, तो वैसी टेबल पे बैठे थे। गुरु जी बैठे थे सफेद पे, मैं नीचे बैठा था घास पे। मैं क्या, गुरु जी काल तो आ गया कि बेटा एक बार नहीं 3 बार आ गया। मैं अच्छा। 3 बार कहाँ आ गया गुरु जी? बोले हम्म। 1-2 बार तो टेम्पो में आया। मैं हाँ गुरु जी, उस दिन भी मैं बचा। हम्म। बोले एक बार उधर झालावाड़ में वो तार गिरे थे ऊपर ट्रक के। मैं हाँ। बोले आज ये आया। बोले तू भक्ति करता रहे, तेरे को कोई नहीं करेगा, बाकी काल जपेड़ा मारेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर मैं उठा, नींद से उठा तो घरवाली पास में थी। मैं हम्म। क्या गई, मैं चाय पीऊंगा। बोले हाँ। रात के 3 बजे थे। हम्म। तो लड़का सोया था बाहर, तो उसको उठा के लाई। बोले भाई तेरे पापा के लिए चाय लेके आ। फिर हम्म। मैं उसको बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ बात बनी। हम्म। तो दिन में 1:30 बजे इंजेक्शन लग गया था तुम्हारे को, डॉक्टर ने ये बोला था, ये उठे तो चाय मांगे तो इसको चाय देना। मैं को हम्म। उठा नहीं, मेरे को तो उठाया ही गया है। हम्म। तो फिर मैं चाय पी के फिर बताई मुझे ऐसे ऐसे। तो मैं सुबह फिर लग गया था, पर बाकी फिर वो हिसाब किताब इधर बैठे नहीं है। फिर मैं यही सोच लिया, मैं कि कभी दोबारा परमात्मा साथ देवेंगे तो देखेंगे। अब वो ठीक। आपका मैं देखा 2-4 बार 5 बार जी। फोन पे, तो हम्म। मैं कि इधर तो ये भगत जी बता रहे हैं बात ठीक ठाक, बाकी उधर तो वो दम वाली बात है नहीं। वो वहां जाने से तो ना नाम शुद्ध होगा ना कोई हिसाब बैठेगा। उधर भाई, तो जाओ तो गया। वो मान लो उधर रतनगढ़ गया था मैं मान दो लो बार उधर जाके आपने नाम अगर ले भी लिया ना, हाँ जी। तो पहली बात वो नाम काम करेगा नहीं, क्योंकि नाम देने वाले खुद ही खंडित पड़े हैं। दूसरी हाँ बात, आपने ले भी लिया तो आपकी मर्यादा में नहीं रहोगे आप, क्योंकि आपके ऊपर असर नहीं होगा। फिर ये लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, मर्यादा रहेगी कहाँ? तो फिर हाँ जी। आपके अंदर फिर वही विचार पैदा हो जाएंगे भक्ति ना करने के, हम्म, है कि नहीं? तो देखो, ये परमात्मा ने आपको मौका दिया है भगत जी, ठीक है? अब आप मत चूको इस मौके को, और कहीं आने जाने की धक्के खाने की जरूरत नहीं है भगत जी। परमात्मा साथ में ही है, मालिक हमारे अगर विश्वास है तो, और भक्ति कर रहे हैं तो, ठीक ठीक है? है जी। आप लगो ठीक। वापस, और अपने बच्चों को भी लगाओ, अगर वो भी अगर भक्ति पे, उन्होंने भी नाम लिया था क्या? हाँ लिया था। भगत जी, बच्चों को भी थोड़ा समझाओ, थोड़ा सा उनको बताओ कि भाई देखो, समय खराब आ रहा है, इस भगवान के अलावा धरती पे कोई है नहीं, और मेरे को तो 3 बार भगवान ने बचाया, नहीं तो तू तो विधवा बन के डोलती, आज क्या होता अपने घर का हाल? भाई साहब था परमात्मा। है? तो हाँ थोड़ा ना, बिल्कुल बिल्कुल, बोला तो, था कि स्पष्ट बोला था मेरे को। हाँ, तो थोड़ा उनमें भी परमात्मा की जोत जलाओ, अपने बच्चों के भी, और लगो सारा परिवार। भगत जी, परमात्मा जब इतना सब कुछ कर रहा है, आपको इतना अमल दया बख्श रहा है, इतने मौके दे रहा है, और ये बार बार मौके थोड़ी मिलते हैं भगत जी। इन देखो ना, इन आश्रमों में आने जाने वाले कैसे रोड पे मर रहे हैं, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में। बस ये तो सोच के मैं मतलब बहुत दिन से मैं देख रहा था उसके नंबर। फिर एक दिन मिले थे मेरे को, 4-5 दिन पहले नंबर मिले थे। फिर एक दिन मैंने लगाया फोन तो आपने उठाया नहीं था। फिर अब आप मैं खड़ा हूँ 2 दिन से, अब मैं वो भगत जी से बात करता हूँ। चलो, चलो मालिक ठीक की है। दया है। अगर कोई भक्ति सामग्री चाहिए, कोई गुरु जी की फोटो, कोई भक्ति बोध मेमोरी कार्ड, सत्संग वत्संग जो भी, मैं तो मंगाऊँ कहाँ भगत जी? मैं देखो चलता हूँ इधर अहमदाबाद से कोयम्बटूर चल रहा हूँ, तो इधर मेरा आना नहीं होता। कोई बात नहीं, जब बाकी भी तो आपका आना हो जाए ना इधर गाँव वाँव में 2-4 दिन के लिए, तो उस समय मेरे को भेज देना, मैं हाँ कोई लगा दूंगा ढंग से। आऊंगा, मैं अगस्त में आऊंगा परमात्मा की दया से। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी भक्ति करो चाहे कहीं भी रहो, ये नहीं कि भाई मतलब घर पे बैठ के भक्ति होगी, चाहे जापान में रहो, लेकिन रहो मर्यादा में। ठीक है जी। ठीक है भगत जी, और साथ संगत की वीडियो देखते रहो, ताकि जानकारी मिलती रहे, थोड़ी सी दृढ़ता बनी रहे। ठीक। और कोई दिक्कत आ जाए तो उससे पहले फोन कर लिया करो भाई, मान लो कोई चीज नहीं समझ में आवे, जहाँ पे मर्यादा टूटनी हो, तो हाँ फोन कर जी। लिया करो भगत जी की, भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे हम क्या करें? ठीक। ठीक है जी। ठीक। सत साहेब।